नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना। आपके जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, पढ़ाई लिखाई है, हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, या फिर प्रेम है, पारिवारिक जीवन है आपका। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, उसके अकॉर्डिंग फिर कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और फिर हम क्या करें, किन चीज़ों के प्रति सावधानियां बरत सकते हैं, और ज्योतिषी रेमेडी अगर कुछ हैं तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो आ जाते हैं आपकी कुंडली पर, मतलब कि गोचर की कुंडली। एक कुंडली जन्म की कुंडली है, जब आप पैदा हुए उस समय ग्रह नक्षत्र कैसे थे, वो प्रारब्ध है आपका, होता तो वहीं से है, पर गोचर से एक आइडिया होता है कि भाई अब ऐसा चल रहा है इस राशि वालों के, तो उन ऐसा मतलब अच्छा चल रहा है जैसे किसी का, ऐसे में अगर किसी की दशा महादशा जन्म कुंडली में भी अच्छा योग है और वो मैच हो रही है तो अच्छा हो जाता है। इस तरह से अगर मैच नहीं हो रही, भले ही गोचर खराब है पर आपकी कुंडली में सही समय चल रहा है, तो आपके साथ कुछ खास दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक उसी तरह अगर गोचर बहुत बढ़िया है पर कुंडली में कोई इस तरह का योग नहीं है बहुत अच्छा, तो फिर ऐसा नहीं है कि उन सभी को करोड़पति होंगे, सभी राशि वाले के ऊपर पैसा बरसेगा, ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि गोचर और कुंडली मैच कुछ ही लोगों की हो पाती है। तो अब देखते हैं वृश्चिक वालों का। देखिए, हम देख सकते हैं कि प्रथम भाव है, ये प्रथम भाव है, इसमें 8 नंबर लिखा है क्योंकि आपकी राशि 8वीं है पर खाली है, कोई ग्रह यहाँ पर गोचर नहीं कर रहा। द्वितीय भाव है, ये भी खाली है। तृतीय भाव में मकर राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में खाली है। अब थे तो चतुर्थ में, पहुंच गए तृतीय में। कब पहुंचेंगे? 12 तारीख को। 12 तारीख तक यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ, ये आपके लिए अच्छा परिवर्तन है। ढैया चली थी पर बीच में से हट रही है 17 जनवरी तक, तो शनि तृतीय में आकर आपके लिए एक बहुत बढ़िया परिवर्तन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हालांकि अपनी राशि में है तो उतने बुरे नहीं है, पर फिर भी। अब देखिए, गुरु भी अपनी राशि में, मीन राशि में 12 साल आकर छत्र नाम का योग बना रहे हैं यहाँ पर भी बहुत बढ़िया खूबसूरत योग है। इसके बाद अगर छठे भाव में आए, छठे भाव में मंगल और राहु दोनों का गोचर अच्छा कहा गया है। मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं और राहु भी है, पर हाँ चूंकि मंगल राहु है तो अंगारक योग तो है, इसके बाद में बात करेंगे। छठे भाव में मेष राशि में, सप्तम भाव में शुक्र हैं, शुक्र सप्तम भाव में अपनी ही राशि में है, काम नाम का राजयोग बना रहे हैं और मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है, पर ये कब तक है? 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद शुक्र जो है अष्टम भाव में जाएंगे और यहाँ पर भी वो अपने मित्र की राशि में है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र का गोचर अष्टम में भी ठीक ही रहता है, तो इस पे बात करेंगे। बुध और सूर्य की बात करें तो बुध और सूर्य दोनों ही 16 तारीख तक मिथुन राशि में रहेंगे। बुध अपनी ही राशि में, अष्टमेश अपने ही भाव में, ठीक है, अच्छा है। और सूर्य भी यहाँ पर हैं आपके दशम के मालिक होकर 16 तारीख तक। इसके बाद सूर्य और बुध दोनों नवम भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे, अष्टम भाव से नवम में पहुंच जाएंगे, मिथुन से कर्क में आ जाएंगे। ये इनका राशि परिवर्तन होगा आपका 16 तारीख को। इसी वजह से 16 तारीख को संकष्टी भी है आपकी, और आपका संकष्टी तो मतलब चतुर्थी से हुई, इसी वजह से हमारा संक्रांति भी है, कर्क संक्रांति है। दशम एकादश खाली और 12वें भाव में फिर आपके केतु बैठे हुए हैं, केतु गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, 7वीं राशि तुला में। ये ग्रहों का हो गया। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, मंगल आपके लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी। अब कहाँ से देखना, लग्न से देखना, राशि से देखना है, बड़ा कन्फ्यूजन। राशि से ज़्यादा देखते हैं लोग, 60% लोग राशि से ही देखना पसंद करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि लग्न के बारे में शास्त्रों में नहीं लिखा है, दोनों से ही लिखा गया है, लग्न से और राशि से, और काफ़ी हद तक मैच भी करता है एक आध जगह को छोड़कर। जैसे 7.5 वगैरह राशि से होती है, पर लग्न से भी आप देखोगे तो लग्न से 12 में शनि चलेगा तो बहुत अच्छा नहीं है, लग्न से द्वितीय भाव में जाएगा वो भी बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत हद तक मैच होता है। हाँ, लग्न के ऊपर अगर शनि आपका है और सही राशि में तो ठीक है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, तो हम दोनों से देख सकते हैं, ज़्यादा राशि से देखते हैं। लग्न राशि दोनों का पता ना हो तो फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं, एक आइडिया के लिए, क्योंकि बिल्कुल आपको अगर स्पेसिफिक देखना है फिर तो कुंडली दिखानी ही पड़ेगी, पर इससे एक आइडिया रहता है। और रेमेडी तो आपको सेम ही हो जाती हैं। अगर आपकी वो महादशा है, अंतरदशा है, तो रेमेडी आप खुद भी कर सकते हैं। आ जाते हैं, चलिए, मंगल आपके सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, छठे भाव में है, अपनी राशि में राहु के साथ हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर राशि का स्वामी छठे भाव में है तो थोड़ा लड़ाई झगड़े से तो जरूर बचना है। कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो जरूर रहेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ज़्यादा होगा, उतार चढ़ाव थोड़े से ज़्यादा आएंगे। जॉब लगने का चांसेस है अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो, कि ये जो काम है ये जो घर है नौकरी का भी है, पर साथ में राहु भी है। 14 तारीख के बाद और भी क्लोज आ जाएंगे, तो 14 के बाद फिर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ ऐसा हो सकता है आपको गुस्सा वगैरह आ जाए, क्रोध वगैरह आ जाए। मैरिज लाइफ के मामले में भी हल्का सा ध्यान ही रखना है, क्योंकि ये भाव डाइवोर्स का है। डाइवोर्स नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, पर हाँ वहाँ पर अगर मंगल राहु है तो थोड़ा थोड़ा खिंचातानी कुछ ना कुछ रह सकता है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। कोशिश करो कि टूटे ही ना धागा प्रेम का, किसी भी तरह से उसे इतना मत खींचने दो। अगर एक बार खिंच गया, एक बार टूट गया, फिर वो बात आती नहीं है। जब गांठ पड़ जाती है तो पड़ जाती है, याद रखिएगा। और रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ऐसा ही होता है कि दोनों ही सही होते हैं। अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपकी कुछ आदतें होती हैं, दूसरे की कुछ और आदतें होती हैं, उसको कुछ और पसंद होता है, वो दुनिया को कुछ और तरह से देखता है, और आपस में कन्फ्लिक्ट होते हैं। मोस्टली बिना बात होते हैं, एक दूसरे को बिना समझे, एक दूसरे की बिना रेस्पेक्ट किए हुए। इसके बाद देखिए मंगल और क्या कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े में आपको जिता जरूर देंगे, करिएगा मत, पर जिताने का चांस है। कोर्ट केस वगैरह में जीत सकते हैं। भाई जीत के भी क्या करना, समय बर्बाद होगा, धन बर्बाद होगा, और फिर युद्ध के अंत तक किसी का भला नहीं होता। आप भले ही जीत जाओ, अगर वो कहीं ना कहीं उससे बचना ही बेहतर है। हाँ जीतने का चांसेस है, बहुत ज़्यादा कर्ज वगैरह नहीं लेना है। मंगल जो है अगर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा क्रेडिट या कर्ज नहीं लेना चाहिए, खास करके मंगलवार के दिन। यहाँ से दृष्टि आपकी 1, 2, 3, 4 भाग्य के भाव पर पड़ेगी, और विदेश के भाव पर पड़ेगी, और आपके लग्न पर भी पड़ेगी। अभी विदेश के भाव पर जो दृष्टियाँ थोड़ी खतरनाक है इस बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल राहु की दृष्टि तो हो ही गई, सामने सामने, साथ में शनि की भी दृष्टि आ जाएगी 12 तारीख के बाद। तो मंगल राहु शनि, अब 3 तो जो पापी ग्रह सारों की दृष्टि आई। केतु तो खुद वहां बैठे ही हैं। अब 12वां भाव किसका? खर्च का है। खर्चा आ सकता है एक्स्ट्रा, या फिर कहीं अगर जाने की तैयारी कर रहे हो आप, हो सकता है आपका वो ना जा पाओ, इस तरह की संभावना बन जाए। या जाते वक्त, जाते समय बहुत ध्यान रखना है कि कोई सामान वामान गुम ना हो जाए, आपका चोरी वोरी ना हो जाए। ये भाव जो है व्यय का भी है, खर्चे का भी है, जेल हॉस्पिटल का भी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और जेल का हॉस्पिटल का तो आप यही कह सकते हो कि लड़ाई झगड़े से बचना है, ये है। इसके साथ साथ अगर आप कहीं जेल हॉस्पिटल में काम करते हो, आप डॉक्टर हो, आप जेलर हो, उसी चीज़ से कोई जुड़ा हुआ आपका काम है, तो उस चीज़ में जॉब लगने में ठीक है, उससे संबंधित काम मिल सकता है, उस मामले में अच्छा है। इसके बाद देखिए मंगल का ये हो गया। इसको अच्छा करने के लिए क्या करें? हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार के दिन अपने कोई गरीब लोग हैं या ब्राह्मण हैं, उनकी कोई सेवा कर सकते हैं, आप वो करें। जीव जंतुओं को कुछ खाना पानी दे सकते हैं। जीव जंतु मतलब जरूरी नहीं है आपको बंदर नहीं मिलता है तो आप कुत्ते को नहीं देंगे, भाई कुत्ता तो शनि का है, ये राहु का है, हमें तो बंदर को ही देना, ऐसा नहीं है। ईश्वर तो हर कण में बसा हुआ है, तो आप सेवा करिए जिसको सेवा की आवश्यकता है। हाँ दिन आप मंगल का रख लीजिए, क्योंकि हर दिन शायद आपके पास समय ना हो, पर कोई और भी दिन हो तो और भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी का अगर मंदिर वगैरह आसपास है तो फिर आप लकी हैं, फिर वहाँ आप शाम को सुबह जा सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और कभी कभी प्रसाद वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए राहु और मंगल है तो गुस्से से बचना है, क्योंकि ये दृष्टि जो आएगी ना इनकी, मंगल की आपके ऊपर आएगी तो इम्पेशेंस आ सकता है, थोड़ा बहुत गुस्सा आपके अंदर आ सकता है, आप थोड़ा कुछ कड़वा वड़वा बोल भी सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राहु यहाँ छठे भाव में ठीक ही होते हैं, शत्रुओं को परास्त करते हैं नॉर्मली, पर मंगल आ रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, अदरवाइज राहु ठीक है। माँ दुर्गा की पूजा करते रहिए तो और बढ़िया रहेगा। शुक्र की बात करें, शुक्र 13 तारीख तक बहुत खूबसूरत योग में है, मालव्य योग में है, और आपका काम योग में। ऐसे में शुक्र की आपकी महादशा चल रही है, और शुक्र कुंडली में भी ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्र की महादशा चल रही है, कुंडली में थोड़े से कमजोर हैं, तो कुछ अपॉर्चुनिटी तो आ सकती है, कुछ ना कुछ, पर उसको आप कितना कर पाओगे डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में दम कितना है। पर हाँ अच्छा है 13 तारीख तक। हाँ मर्यादा का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी है तो उसके बावजूद भी आप किसी के प्रति आकर्षित फील कर सकते हो, तो थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है। कला, डिजाइन, क्रिएटिविटी, मीडिया, होटल, कपड़ा,
परफ्यूम्स, फ्लावर, इस तरह के जो काम है जहाँ पर कुछ खूबसूरती है, किसी चीज़ को अच्छा बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, वहाँ पर जहाँ म्यूजिक है, ऐसी चीज़ों में अगर आप हैं तो आपका कोई प्रोडक्ट हिट हो सकता है, आप फेम मिल सकती है आपको। फोटो डिजाइनिंग, किसी भी तरह का कुछ इस तरह का कलात्मक डिजाइनिंग, उसके लिए बहुत बढ़िया, उस अगर फील्ड में हो तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। फीमेल्स आदि आपके लिए कहीं ना कहीं लकी रहेंगी। बस थोड़ा सा एक लाइन जो होती है मर्यादा का, वो ख्याल जरूर रखना है। फीमेल्स की रेस्पेक्ट करनी है, उनका दिल नहीं दुखाना है। इसके साथ साथ गाय की अगर आप सेवा कर सकते हो, बहुत बढ़िया। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, दूसरों के प्रति सम्मान रखना है। कोई भी बात अगर होती है तो उसका जो कारण है वो कोई नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया या देर से उठाया या अगले दिन उठाया, हो सकता है वो बहुत बिजी रहा हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ चल रहा हो सकता है वो आपको इग्नोर कर रहा हो। तो आप वो सोचिए जो बेहतर है, वो सोचिए जो बेहतर है, इससे आपको सहायता मिलने वाली है लाइफ में। याद रखिए 100% है ये आपका। इसके बाद शुक्र जो है नेक्स्ट भाव में आ जाएंगे। अष्टम में शुक्र ठीक है, आपको गिफ्ट वगैरह मिल सकता है अपनी पत्नी से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने दोस्त से। और आपका जो स्पाउस है उनकी लाइफ में उनका उसका जो झुकाव है थोड़ा रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ हो सकता है। उनके स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान जरूर रखना है। और जब शुक्र यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा इस चीज़ में कमी आएगी, विदेश भाव से जो नुकसान हो रहा था 13 के बाद, कि उसके बाद अगर आप कहीं बाहर विदेश जाते हैं थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये विमल नाम का विपरीत राजयोग आपका बन गया। इसके बाद शुक्र की क्या रेमेडी हम बता ही चुके हैं। बुध पे आ जाते हैं। बुध आपके लिए लाभ के स्वामी हैं और 16 तारीख तक यहीं रहेंगे। अब चूंकि लाभ का स्वामी अपने ही घर में अष्टम है तो इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकती है आपको, आपकी वाणी से आपको धन का कुछ लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र बुध यहाँ से इस भाव को देखेंगे धन का है, तो कहीं से ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, कुछ कहीं से इस तरह का धन आपको मिल सकता है 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद बुध यहाँ जाएंगे। ये भी भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव बदलाव आएगा, भाग्य से कोई धन की प्राप्ति भी हो सकती है। बुध को अच्छा रखने के लिए गणेश जी की पूजा करें, वाणी का ख्याल रखें, प्लानिंग बना के चलें, लाइफ को बहुत सीरियसली लें पर सीरियसली जिए नहीं, थोड़ा सा कॉमेडी के लिए और अपने मूड को फ्रेश रखें। क्योंकि आप अच्छे अगर खुश हो, हैप्पी हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो, तो आप लाइफ को ज़्यादा रियलिटी से देख सकते हैं और ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप उससे का आप कह सकते हैं एक रास्ता भी निकाल सकते हैं। कि रास्ता हर चीज़ का होता है, असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नया करके देखिए, 10 चीज़ें नई करके देखिए तो एक में आपको सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा लीजिए जो आके आपका नुकसान ना हो। आप अपने सामने देखते हैं कि जो चीज़ें असंभव थी, मतलब असंभव ही थी, वो भी संभव हो रही है। लोहा, हवाई जहाज अकेला क्या 100 लोगों को लेके उड़ रहा है, 500 1000 को लेके उड़ रहा है। कोई किसी को बताता पहले कि भाई ना लोहा उड़ेगा, लोहा ही तो है, मेटल है कहीं ना कहीं, और वो भी इतने सारे लोगों को लेके उड़ेगा, कहीं भाई इसका दिमाग खराब हो गया, तो असंभव बातें कर रहा है, पागल हो गया। तो हो रहा है आपके सामने। इससे भी बड़ा जो आप कहोगे साइंस ने बहुत तीर मार दिया, साइंस तो बहुत पीछे है। आपके सामने मिट्टी से पेड़ बन रहा है, मिट्टी से आदमी बन रहे हैं। हम तो कंप्यूटर नहीं बना पाए अभी। आदमी मतलब मिट्टी से ही तो हम बने, जल, वायु, इन सब पंच तत्वों से। आपके सामने कितने सारे जीव बनते हैं, पंच तत्वों से ही बनते हैं। हम खाना पीना खाते हैं, उससे हमारी बॉडी बनती है ऐसी, जिसमें इतना ब्रेन है, इतना दिमाग है। चमत्कार आपके सामने हो रहा है। साइंस तो बहुत पीछे है, साइंस को भी बहुत दूर जाना है जो प्रकृति में पहले से हो रहा है। तो असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ, हमको पता नहीं है तो असंभव ही है। बहुत सारी असंभव चीज़ें हमारे सामने अभी भी हो रही हैं, पर हम उसके इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि हम उनको लाइटली लेते हैं। बल्कि वो ये दिखाने के लिए है कि भाई देखो कुछ भी पॉसिबल है, सोचो, रास्ता निकालो, रास्ता निकलेगा, सही रास्ते से निकालो। इसके बाद देखिए, सूर्य और बुध की बात हम कर रहे थे तो बुध के बारे में हो गया। सूर्य की थोड़ी बात कर लेते हैं। सूर्य भी 16 तारीख तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद मतलब अष्टम भाव में मिथुन राशि में रहेंगे। 16 तारीख के बाद कर्क राशि में भाग्य के स्थान में जाएंगे। जब तक वो आपके यहाँ पर हैं, अष्टम में है, तो कार्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि दशम का स्वामी अष्टम में आ रहा है। थोड़ा सा मर्यादा का, रेस्पेक्ट का ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आंखों का ध्यान रखें, बॉसेस आदि का ध्यान रखें। उसके बाद ये आपका धर्म कर्म अधिपति योग बनता है।
16 तारीख से, और अगले महीने की 16 तारीख तक यहाँ रहेंगे। उससे अगले महीने फिर सूर्य आपके यहाँ पर रहेंगे अगस्त में करीब। तो आपके लिए जुलाई और अगस्त का महीना बेहतर रहेगा 16 तारीख के बाद। अगर सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो प्रमोशन आदि भी हो सकता है, जॉब भी लग सकती है, नेम फेम भी मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट हिट भी हो सकता है, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है। कार्य के क्षेत्र में आपकी रेस्पेक्ट भी बढ़ सकती है, कोई ऐसा रास्ता खुल सकता है जो आगे चल के आपको बहुत सारा फायदा दे। सूर्य के लिए और अच्छा करने के लिए क्या करें? भगवान शिव की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य उपासना करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप कहेंगे भाई आपने तो बहुत सारे बता दिए, कोई एक तो कर लो, एक कर लो, उसको रूटीन में लाओ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सूर्य तो डिसिप्लिन को दिखाते हैं, समय पर निकलते हैं, समय पर छुपते हैं। डिसिप्लिन लाओ कम से कम अपनी लाइफ में। जैसे उगते वक्त होते हैं वैसे छिपते वक्त होते हैं। कैसा भी सिचुएशन हो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, मूड में नहीं आने का, मन में चेंज नहीं लाने का है। हाँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहो। जैसे सूर्य छुपते वक्त भी लाल, उगते वक्त भी लाल। तो ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा, किताबों में भी पढ़ाया गया है इस चीज़ को, कि समता जो है योग का प्रतीक है। योग का दूसरा नाम समता है, जैसे भगवान श्री योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो उस चीज़ को लाइफ में लाइए। सूर्य आपके मजबूत होंगे, सूर्य मजबूत होंगे तो आपको यश मिलेगा, पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। पर ये करना, ये तो नहीं कहूँगा बहुत मुश्किल है, पर जो करने वाले हैं उनके लिए आसान भी है, और नहीं करने वाले उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो मन को, मन से भला बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आ मन, राह भुलाए भ्रम में डाले। मन को अपने बसभूत में रखना है, ना कि मन के बस में रहना है। जब आपके मन में कोई बात आ रही है, कहना है किसी को, बाय चांस कभी कभी ऐसा मन करता है ना, इसको कुछ कह दो, इसने कुछ गलत किया है, उसके बारे में कुछ बुराई कर लो, ये वो, मन में कुछ ना कुछ चलता है। तो सोचो, ध्यान दो, आप मन के कंट्रोल में हो या मन आपके कंट्रोल में है। मन आपके कंट्रोल में तो ठीक है, अगर आप मन के कंट्रोल में हो तो बात ठीक भी हो तब भी मत कहो, क्योंकि ये प्रैक्टिस खराब है। आपको मास्टर ऑफ द माइंड बनना है, न कि आपके माइंड का कोई मास्टर अंदर ही बैठा हो। इस चीज को समझना है। अब ये सूर्य का भी हो गया, सूर्य का था इसलिए इतनी सारी बात की, क्योंकि सूर्य आत्मा है और आत्मा तो परमात्मा है, और आत्मा तक जाने का रास्ता मन से ही होके जाता है, चंद्र से ही होके जाता है। तो चंद्र की बात तो नहीं कर रहे, सूर्य पे हमने उसकी बात कर ली है। सूर्य इससे मजबूत 100% होंगे। इसके बाद बच्चे आपके केतु। केतु तो मोक्ष कारक हैं, स्पिरिचुअलिटी, धन, अध्यात्म को दिखाने वाले। धन कौन सा? परम धन जो है मोक्ष। धन, सबसे बड़ा धन तो मोक्ष ही है, क्योंकि ये जो अर्थ है, काम है, धर्म है, उन सब का जो उद्देश्य इन द एंड है फ्रीडम, मोक्ष, ईश्वर को जानना, उसमें विलीन हो जाना, इस प्रकृति को समझ लेना, कहीं ना कहीं उससे निकल जाना है, इसके सर्कल से। समझदारी, ज्ञान के थ्रू ही आप उससे निकल सकते हो, भक्ति के थ्रू भी ज्ञान ही होता है इन द एंड। तो केतु 12 में भाव में ठीक है, पर केतु पर जो दृष्टियां आ रही हैं थोड़ा उस वजह से स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में अगर आप कोई मंत्र साधना कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको ना बाधा आ सकती है, उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। कहीं फॉरेन जाना चाह रहे हैं उसमें भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। मैरिज लाइफ में भी थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि काल पुरुष का 7वां भाव है जो हमेशा ही पार्टनरशिप को दिखाता है। तो पार्टनरशिप को थोड़ा बना के रखना है आपको, तब बातें ठीक रहेंगी। गणेश जी की पूजा करिए, मत्स्य अवतार की कथा पढ़िए। गणेश जी मतलब ज्ञान, ज्ञान की पूजा कैसे कर सकते हैं, ज्ञान का जीवन में एप्लीकेशन करना लाइफ में जरूरी है। पूजा मतलब वही पूजा है, मन जो मन में रम जाए, और तो पूजा का भी फिर उसमें एक रोल आ जाता है। तो वो गणेश जी की पूजा करें, गणेश सप्तशती का पाठ करें, मत्स्य अवतार की कथा पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक जो मैसेज छुपा है वो आप खुद निकालें, मैं बताऊंगा तो वो बात नहीं है। जब आप खुद पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या मैसेज हो सकता है, क्या ऐसा क्या है जो आप व्यक्ति को फ्रीडम दिला सकता है, मत्स्य अवतार की कथा में ऐसा क्या है, आप समझेंगे, निकालेंगे। आपने जो रास्ता निकाला वही आपके लिए, दूसरे के बताए रास्ते पे वो मजा नहीं आएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, आत्मदीपो भव, आप दीपो भव। गलत हो सकता है, कहने का मतलब यही है कि अपना रास्ता तो आपको निकालना पड़ता है। गुरु बस इतना बता सकता है कि हाँ उस तरफ जाना है, थोड़ा बहुत रास्ता भी बता सकता है, पूरा रास्ता तो आपको खुद ही चलना पड़ेगा। तो ये केतु का आ गया। केतु बाय चांस खराब है तो कुत्तों को आप रोटी डालिए, मछलियों को थोड़ा बहुत उसका उनका ख्याल रखिए। एक्वेरियम वगैरह कहीं पर है तो वहाँ जल वगैरह, मछली वगैरह ना खाएं तो बेहतर है। किसी मछली को जीवन दान दे दें तो और भी अच्छा है। तामसिक चीज़ों से बचें, राहु केतु दोनों खराब, दोनों के केस में, शनि किसी भी के भी केस में तामसिक चीज़ों से बचें अगर वो खराब हैं तो ये केतु का भी हो गया, सारे ग्रह हो गए हमारे। और
अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। 1 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, 10 तारीख को देवस्यानी आषाढ़ी एकादशी है, एक ही नाम है देवस्यानी आषाढ़ी एकादशी। 24 तारीख को कमिका एकादशी है। 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु को जितना इंपॉर्टेंस हमारे कल्चर में दिया गया है कहीं नहीं दिया गया। यही एक कारण भी है कि हमारे यहाँ जैसे थिंकर हुए कहीं नहीं हुए। अब फॉरेन में, विदेश में, बाहर अध्यात्म हो गया, स्पिरिचुअलिटी, इस पर कोई ज़्यादा चर्चा करता भी नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा, वो पहली हुई जो बातें हैं उन्हीं को रट्टा मारते रहो। नया सोच का बहुत ज़्यादा आपको स्कोप नहीं है वहाँ पर। क्यों है हमारे? क्योंकि गुरुओं को हमने सम्मान दिया इसी वजह से। चाहे वो आपके जय कृष्ण मूर्ति हों या विवेकानंद हों, कोई भी हों, बहुत इंपॉर्टेंस दी तो उससे बहुत कुछ मिला। कुछ नुकसान भी हुआ है, कुछ ऐसे भी गुरु हुए, तो वो एक अलग बात है। तो गुरु पूर्णिमा है आपकी 13 तारीख को, और 31 तारीख को हरियाली तीज है। 11 और 25 तारीख को सोम प्रदोष व्रत है। सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत है तो उसको सोमा प्रदोष व्रत बोल देते हैं। 26 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त ही मैं हूँ, तो कौन हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो आनंद स्वरूप है। मतलब आनंद का भी कारण है, हर चीज में एक गति है, एक आनंद है, तभी ये सृष्टि चल रही है। उसका जो कारण है वो मैं ही हूँ। मतलब इन द सेंस ये नहीं कि मैं ही हूँ, पर मेरे अंदर भी वो ही है, कहीं ना कहीं सेम ही है। इस तरह से है। सागर और बूंद में अंतर तो बहुत है, पर बूंद से ही सागर बना है और सागर से ही बूंद निकली है। इसके बाद देखिए 28 तारीख को श्रवण अमावस्या है। अमावस्या पितरों से जुड़ा हुआ दिन है। किसी की कुंडली में कोई दोष होता है ना, पितृ दोष वगैरह हो गया या फिर आपका विष दोष वगैरह हो गया, तो अमावस्या का व्रत फास्ट बताते हैं। और अमावस्या के दिन जन्म हो तब भी अमावस्या का व्रत बहुत अच्छा रहता है। साफ सफाई के लिए, दान के लिए बहुत अच्छा है। किसी के हेल्प के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, घर में साफ सफाई करना, पुरानी ऐसी चीज़ें आपको लगा है कि बहुत यूज़ नहीं हो रही हैं, उनको निकाल देना चाहिए। कई बार हम रखते हैं, शास्त्रों अनुसार बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें घर में नहीं रखना चाहिए, उसको किसी को देना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो। 10 साल बाद कभी काम आएगी, इसके लिए 10 साल तक रखे रहो। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। वो रखी हुई चीज़ किसी के काम आ सकती है, क्योंकि वो और जो किसी के काम आएगी वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। आत्मा हर जगह, ईश्वर हर जगह, कोई उसका यूज करे, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 28 तारीख की आपकी श्रवण अमावस्या होगी। 28 तारीख की है, अगर गलती हुई हो तो याद रखना। और 16 तारीख की संकष्टी है और 16 की आपकी संक्रांति है। संकष्टी गणेश जी से जुड़ा हुआ है, केतु से जुड़ा हुआ है, और संक्रांति आपका सूर्य का परिवर्तन है। सूर्य आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। गीता का पहला ज्ञान सूर्य को ही गया, क्योंकि आत्मा तो है ही ईश्वर। तो ये दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप संक्रांति को पैदा हुए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। और किसी जप तप का आपको शुरुआत करनी है तो संक्रांति का दिन बहुत बढ़िया रहता है। कहते हैं ना कि ऑस्पिशियस समय बताओ आप कुछ, अगर आपको कोई साधना प्रारंभ करनी है, संक्रांति बहुत अच्छा है। तो ये हमारे त्योहार भी हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।